अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट असद अली बैरिया टाउन कराची से और आज हाज़िर हुआ मैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम भाई, जो कि कंस्ट्रक्शन के अच्छे तरीके से उसको डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सदा याद में आप खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि बैरिया टाउन में अगर आप बिल्डर से घर बनवाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छा असद भाई, सबसे पहले बिल्डर से घर बनाने का मेन बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास लमसम पेमेंट नहीं है और आप एक मतलब घर को यकमुश्तदगी करके नहीं खरीद सकते, तो आप डाउन पेमेंट देके 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, जो भी ड्यूरेशन के टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो, उस ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी सेविंग करके आप एक अपनी घर, अपनी प्रॉपर्टी बनवा लेते हैं। बिल्डर की जो चॉइस है या बिल्डर की सिलेक्शन है, ये एक बहुत टेक्निकल मामला है और इसमें नॉर्मली लोगों को ये फील्ड नहीं होती और लोग जज नहीं कर पाते। तो गलत अगर आप बिल्डर को चूज कर लेंगे तो फिर आपके लिए जो चीज़ आप बनवाना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाती, और इसके बाद आपका टाइम भी बर्बाद होता है और आपको परेशानियां अलग से उठाना पड़ती है। इसके अलावा कोई एहतियाती तदाबीर बताते हैं हमें, जो कंस्ट्रक्शन में मोस्टली आपको देखने को मिलती हैं? देखें, एहतियाती तदबीर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आप नॉर्मली जब घर बनवाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे हमने मोस्टली ये देखा है कि किसी भी पार्टी से कोई प्लॉट लेता है, जी। तो वो फिर उनके साथ ही उनकी एक अटैचमेंट हो जाती है और बॉन्डिंग में फिर वो अ, थोड़ी सी एक कनेक्शन इम्प्रूव होता है। तो उनको अंदाजा नहीं होता कि ये एक बिल्डर है या एक मार्केटिंग की कंपनी है या जस्ट एक प्लॉट की सेल परचेज के अंदर है, या मतलब फाइलों की सेल परचेज के अंदर है, या किसी को कोई प्लॉट दिलाया, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझते हैं या नहीं समझते। तो हुँ। इसमें आके जो है वो जो डीलर्स होते हैं हजरात, वो अगर नहीं भी समझ रहे होते तो वो फिर लोगों को ये प्रटेंड करते हैं कि हाँ जी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो फिर ऐसे ही जाके बिला शिला दिखा दिया और फिर एडवांस पकड़ लिया। फिर एडवांस पकड़ने के बाद अगर वो पहले तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि भाई बनाना कैसे है, किस तरह से करना है, प्रोसेस क्या है, वो फिर उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो बड़ी मुश्किलों के बाद कर तो जाते हैं, लेकिन उसमें उनको टाइम डिले, कॉस्ट इंक्रीमेंट, और कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो फिर बेचारे जिनको अनएक्सपीरियंस की वजह से या प्रॉपर टीम ना होने की वजह से वो विड्रॉ कर जाते हैं या सरेंडर कर जाते हैं, या मतलब आप दूसरा अल्फाज में कहें कि वो भाग जाते हैं पेमेंट लेकर। असली में मुझे बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं? कंस्ट्रक्शन की क्या-क्या पहचान है? कैसे उसको हम देख सकते हैं कि हमारा घर अच्छा बन रहा है या नॉर्मल बन रहा है? देखिए, कंस्ट्रक्शन एक जो है वो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं या आप विजिट करना चाहते हैं या आपको पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है, तो जी। आजकल तो आपका सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि आप अगर यूएस में है, मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान के किसी और शहर में है और आपको मेरठ और कराची में घर बनाना है, तो आपको लम्हा लम्हा अपडेट मिल जाती है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें हम बिल्कुल ऐसे। डेली उसकी जो है आपकी डेवलपमेंट्स हो रही होती है, उसकी अपडेट्स भेजते होते हैं। उसके हिसाब से वो फिर डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि कौन सा जो है वो मटेरियल यूज हो रहा है। बात करूँगा, अगर ये अगर आप मतलब दो तीन बड़े जो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपका बजरी आ जाता है, आपका स्टील आ जाता है, आपका मिक्स है, उसके बाद आपका सीमेंट आ जाता है। जी, जी। ये चार ग्रे स्ट्रक्चर के बड़े कंपोनेंट्स हैं। इसमें बड़ी क्वालिटीज होती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं बजरी की, तो एक बजरी है ब्लैक कलर की, और उसको हब चौकी की नॉर्मली यहाँ पे बोला जाता है, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो हुँ। इसके अंदर एमएम होते हैं 20 mm, 16 mm। ठीक है, और मिक्सिंग किस क्वांटिटी से रेशो डालनी है। फिर इसके बाद आपकी जो हल्की स्ट्रेंथ वाली जो क्रश होती है, वो नूरियाबाद वाली है, और उसका कलर भी थोड़ा सा लाल होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है उस तरह से नहीं होती। असली में बताएँ मुझे, अगर हमने कस्टमर अपने घर बनवाना हो तो कॉन्ट्रैक्टर की कैसे पहचान करें? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की पहचान उसका काम होता है। वो आपको किस तरह से उसकी कैटलॉग है, मतलब उसने क्या बनाया हुआ है, या अगर वो काम कर रहा है तो किस फील्ड में काम कर रहा है। जी। मतलब मैं अगर मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं अगर प्लॉट बेच रहा हूँ तो प्लॉट बेच रहा हूँ।
अगर मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन ही कर पाऊंगा। जी। तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता हर बंदे के लिए कि कोई भी जाके कहे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने घर बनवाना है, आप आए हैं, सबसे पहले जिस भी बंदे से आप बनवा रहे हैं आप उससे पूछें, उसके प्रोजेक्ट्स के मतलब पूछें, आप उसका काम चेक करें, फिर उसकी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल को चेक करें, फिर उसका पर्सनल नॉलेज चेक करेंगे भाई वो किस तरह से काम को समझता है, कितना काम को समझता है। उस हिसाब से आप मतलब एक दो लोगों को, तीन लोगों को, चार लोगों को मिलते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बंदा कितने काम को समझता है। अच्छा, मेरा इसमें भी एक आपसे और क्वेश्चन है, अगर हम किसी के साथ डील कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट दे देते हैं, तो उसकी पेमेंट की अदायगी कैसे होगी? देखें ये स्टेप बाय स्टेप होती है और आपको जो एडवांस पेमेंट करनी है जी। वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद कि बंदा ट्रस्टवर्दी है। लेट्स सपोज कि किसी को इस इंडस्ट्री के अंदर कोई 4-5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, तो उसके बाद उसने क्या डिलीवर किया ये आप चीज़ें चेक करें। चेक करने के बाद आपने यहाँ पे लंप सम पेमेंट किसी को भी नहीं देनी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप 125 गज में हैं, 272 में है, 500 में, 1000 गज में है, वो जी। 1 साल से 1.25 साल, 1.5 साल, मतलब अगर आप डेफिनेटली 1000 गज में जाएंगे तो आपका 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली इसमें टाइम चाहिए होता है। और फिर बाकी इसमें फिर छोटे छोटे काम है, आप किस तरह से बनवा रहे हैं, और वो सारे टाइम को देखते हुए आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट्स करें। क्योंकि कुछ लोगों को आपने ये देखा है कि वो बेचारे इनिशियल में सारी पेमेंट के भाई हमारे पास पड़ी है तो कहीं से यूज ना हो जाए, हम इस्तेमाल कर लें, तो हम आपको एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ताकि काम चलता रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करें और आपकी कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है और आपको किसी किस्म की ऐसा डेंजर भी नहीं होता कि हमारा काम आगे जाके नहीं होगा। इसलिए में मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे बात करें, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ जाती है? एक मिनिमम बता दें, मैक्सिमम है 125 पे या 272 पे? देखिए ये सवाल अपने अंदर खुद बहुत से सवाल रखता है कि कंस्ट्रक्शन कितनी कॉस्ट आ जाती है। जी। कंस्ट्रक्शन में जहाँ तक मैं बात करता हूँ ग्रे स्ट्रक्चर की, तो वो जो चार मेजर कंपोनेंट है कि इसके अंदर आपका स्टील है, 60 ग्रेड स्टील है, फिर इसके बाद आपका जो सिमलेट है, फिर क्रश है, फिर मिक्स है, और प्लस जो है वो आपकी जो मैन पावर है वो किस तरह की है। ये चीज़ें जो है वो अगर आप अच्छी चीज़ें मतलब की तरफ जाते हैं, अच्छी कंपोनेंट्स हैं, अच्छा मटेरियल डालते हैं और स्किल्ड लेबर की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली जो कि सारा कमाल ही लेबर का होता है, स्किल्ड लेबर की तरफ जाते हैं। और फिर इसी तरह से फिनिशिंग की मैं बात करता हूँ, तो फिनिशिंग में आके आप के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि फिनिशिंग में आप जहाँ पे एक पूरे रूम की या पूरे कमरे की आप तैयारी करते हैं, उसमें आपको छोटी छोटी आइटम है। आजकल तो लेटेस्ट में आप मतलब एक एक जो आपकी लाइट है वो आठ जी। सात आठ हजार इस तरह से। फिर उसके बाद अ, आपकी जो बाथरूम के एसेसरीज की मैं बात करूँ तो एक बाथरूम है वो 1.5 लाख में तैयार हो जाता है। एक बाथरूम जो है उसकी एसेसरीज जो है वो 8 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, अब तो ये तो आप किस तरह से जाते हैं उन डिपेंड करता है कि जो बाथरूम है या वो एक रूम साइज है वो 125 गज में है या 500 गज में है या 1000 गज के अंदर है। तो अगर मैं इन जनरल बात कर दूं अच्छी कंस्ट्रक्शन का रेट क्या पड़ता है, तो इन जनरल अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं नॉर्मली 125 गज में, तो तकरीबन तकरीबन क्योंकि वो कवर्ड एरिया थोड़ा कम होता है जी। और आपको उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा, मतलब सेम डोर अगर आप सॉलिड लगाते हैं और 6 फीट है, 8 फुट है, अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन है वो 6 फीट डोर, 6 फीट विंडोज और इसके जो दूसरी मतलब अगर आप एलुमिनियम 6 फुट की खिड़कियाँ अगर बड़ी में नहीं जाते तो आपको तकरीबन 15 लाख 20 लाख में ये कंस्ट्रक्शन अच्छा, कॉस्ट फिर इस बन वक्त जाता है। आ गई है। इसी तरह से अगर मैं 272 गज की बात करता हूँ तो आपको स्टार्टिंग जो है वो ए प्लस की वो 2.25 करोड़ ए से स्टार्टिंग है। ठीक है। और इसके अबव आप अप टू यू कि आप उसमें कैसा मटेरियल लगवाते हैं। अभी तो ट्रेंड में है कि आप ग्लास के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो कबर्ड्स बन रही हैं वो ग्लास में है। आपका मतलब जो ये आपकी जो खिड़कियाँ हैं, जो एल्यूमिनियम खिड़कियाँ होती है वेंटिलेशन के लिए, वो अगर 6 फीट की नॉर्मली लगी होती है, लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा सा है कि उसको 8 फुट में लेके जाए, तो इस हिसाब से वो
जितना आप अपनी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उस हिसाब से आपका रेट उतना ही उस परसेंटेज से ऊपर जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम भाई, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। अगर आप बैरियर टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या आपके पास कोई बैरियर टाउन कराची के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर विला है उसकी आप फिनिशिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाफिज़।